न्यूटन का मैंने बोला था तुमको सेकंड लॉ के बाद न्यूमेरिकल बनता है। इसे तुमको सेकंड लॉ और मोमेंटम दो चीज बताना है। सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले एक टर्म होता है मोमेंटम। इसके बिना सेकंड लॉ नहीं पढ़ सकते। अब सुनो मोमेंटम क्या होता है। वो आज तक कब सुने मोमेंटम वर्ड? ये मोमेंटम वर्ड सुना है तुमने क्या? मास में एक्सेलरेशन फोर्स होता है वो पता है। मोमेंटम तुमने पहले सुना है, सुना नहीं है लेकिन तुमने पहले यूज किया है। पता है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो तुम बच्चा पहली बार 9th में पढ़ता है स्कूल में, लेकिन पता है तुम पहले उसको जिंदगी में 2 साल के थे तब से जानते हो। नहीं पता है 2 साल के थे, 2.5 साल के थे, 2-3 साल के, तब से तुम न्यूटन का फर्स्ट लॉ जानते हो। ये बात सच है। नहीं पता कैसे? सोचो ना, 2-3 साल का बच्चा है, अगर उस बच्चे का कोई खिलौना कहीं बच्चे ने फेंका है तो बच्चा पहले उसको खोजने कहां जाता है? क्यों जा रहा है? क्यों? उसको पता है कि जहां उसने रखा है वो खिलौना वही रहने वाला है। वो साइंस का कहानी है। अब फिर जब वो बच्चा अगर वहां नहीं मिलता है तब किसी और से पूछता है कि किसी ने लिया होगा, क्योंकि उसको वहां पे उसके दिमाग में भले वो नहीं जानता है क्या चीज क्या हो रहा है, लेकिन उसको पहले से पता है अगर वहां से खिलौना कहीं गया है जरूर किसी ने उसको उठा के रखा होगा कहीं और। ये पता है किसका लाइन सुना रहा हूं मैं तुम्हें? ये बहुत बड़े इंसान है एस सी वर्मा का। ये जो कोटेशन तुमको सुना है मैंने, एस सी वर्मा ने इंडिया के बड़े बड़े एजुकेटेड लोग को बैठा के न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ाया। ये एग्जाम्पल उठाया है। ये जो तुमको एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ये एग्जाम्पल, जब ये एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं कि बच्चा पहले से जानता है, बस ये नहीं न्यूटन का तो मोमेंटम बोले मोमेंटम तुम पहले जानते हो। सुनो कैसे, मैंने उसका वीडियो देखा तो मैंने सीखा, वो चीज सीखा। तो मोमेंटम तुम कैसे जानते हो? क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो तो तुम फील्डिंग करते हो तो हाथ को क्या करते हो? बॉल बॉल आता है तो पीछे किए, क्यों किए थे? मोमेंटम के लिए। और सुनो, तुमको अचानक से कभी तुमको अगर कोई वॉलनट तोड़ना होता है या अखरोट होता है, कुछ को तोड़ना होता है, किसी को कोई हाथ को ऐसे करता है पूरा, तोड़ने का टाइम ज्यादा जोर से लगा कैसे करते हो? क्यों किए थे? मोमेंटम के लिए करते थे। देखो तुम्हें पता नहीं मोमेंटम, तुम कर रहे हो वही चीज से। देखो तुम अगर तुम साथ में हिट किए, क्या तुम ऐसे हिट करते हो क्या? बहुत जोर से लाते हो, क्या बढ़ा दिया तुमने? वेलोसिटी, मोमेंटम आ गया। और समझ में आया? और ना ये तुम क्या बता रहे हो, एकदम डेप्थ नॉलेज बताते हो। ये दिखा रहा हूं बच्चा पहले से जानता है, बस उसको बताया नहीं गया कि ये पढ़। मोमेंटम क्या होता है ये तो मैं तुमको प्रैक्टिकल लाइफ सिखा दिया। और सुना था प्रैक्टिकल लाइफ का सब लिख देंगे। स्कूल में होता है स्पोर्ट्स डे, कभी किसी स्कूल में तुमने देखा है स्पोर्ट्स डे होता है तो लॉन्ग जंप या हाई जंप होता है, तो जहां गिरते हो वहां क्या रखा होता है? क्यों? क्योंकि अगर अगर वहां जमीन होता तो तुरंत चोट लगता, लेकिन अगर मिट्टी बालू रखते हो ना मोमेंटम जीरो होने में टाइम लगता है। तुम जब गिरोगे तो हाथ अंदर तक जाएगा, तुम बच गए। वो भी मोमेंटम था। अगर तुम रियल लाइफ देख रहे हो, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को लोग अगर जैसे स्कूल किसी ने बोला कि सर ने होमवर्क दे दी, कितना गलत कर दिया ये बिना पढ़ाए, और तुम अब जाए लिखने पर सजा के। पहले तुमने क्या किया मैंने ना, और तुम्हें रियल लाइफ फिजिक्स सुनाया मैंने, जिंदगी में क्या चीज है मोमेंट। अब सुनो मैथमेटिकल चीज, अब लिखो। और मैथमेटिकली होता है, इसमें जो न्यूमेरिकल बनाओगे, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब अब जो लिखने जा रहा हो तो अब अंतर क्या हो, अब जो लिखने जा रहा हूं मैं वो तुम किताबी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। तुमने पहले से सीख के रखा है ये, पर जानते नहीं थे मोमेंटम था। तो किताबी नॉलेज में ये पढ़ाया जाता है मास एंड वेलोसिटी। और ये जो चीज तुमको थोड़ा देर पहले बताया मैंने, तुम किताब अंडरलाइन कर स्कूल में पढ़ोगे ना तो वो चीज नहीं जान पाते, तुम खाली ये जान पाते। वो इसको किससे डिनोट करते हैं जानते हो? नहीं जानते लिख लो मेरे साथ, लिख लो पर याद करा देंगे। इसको डिनोट करते हैं पी से। तो मोमेंटम को एम से नहीं करना है, पी से करना, याद रखना, स्टैंडर्ड है ये। और लिखते हमेशा आराम से। मैथमेटिकली मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला होता है मैथमेटिकली, एकदम प्योर कंसेप्ट सिखा रहा है, समझ लो। तुम किसी स्कूलिंग सिस्टम में कितना डेप्थ नॉलेज तुम सीख रहे हो, सिखा देता हो। इसलिए सिखा रहा हो ना कि तुम कभी जिंदगी में 11th क्लास में चले जाओगे ना तब भी मोमेंटम मिलने वाला है, वर्ड भूलना मत कभी। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी।
वो m क्या होगा, मास किसी भी बॉडी का। v को याद को v को तुमने पढ़ा है, स्पीड भी होता है वेलोसिटी भी होता है, बस अंतर क्या होता है वेक्टर साइन का। देखो मैंने साइन भले नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे स्पीड मत पढ़ना, वेलोसिटी पढ़ना। और वेलोसिटी कहने मतलब इसके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। वो बताओ तो ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम तरह से सोचो 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 अपने को ऐसा यूनिट। देखो तो फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का m हो जाएगा क्या, केजी, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हो जाएगी मीटर पर सेकंड। वही तो आराम से लिखते जाओ। आज मैं तुम्हें एकदम डेप्थ नॉलेज सिखा दे रहा हूँ भाई, पूरा प्योर कंसेप्ट। अब फिर तुमको न्यूमेरिकल बनवाना है और सेम तरह से आराम से लिखते जाओ। सीजीएस विभव क्या होगा, किलोग्राम का क्या बनेगा, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। तो किलोग्राम है, किलोग्राम का के छोटा लिखा जाता है, कोई ऐसे लिखता है स्कूल में, गलत पढ़ाता है लोग, किलोग्राम लिखते, गलत है लिखना, क्योंकि केल्विन ग्राम हो गया। साइंस कहता है जिसके नाम में साइंटिस्ट ने उसको कैपिटल नहीं लिखना है। मैं हर वो छोटा बात तुमको सिखा रहा हूँ ना, कि कल को तुम 10th के बाद कभी बाहर किसी शहर में जाओ ना, तुम्हारा नॉलेज बना रहे। ये नहीं कि तुमने कुछ और पढ़ लिया, कुछ और था। और सुनो और चीज, और फॉर्मूला में क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। देखो किलो कैसे लिखा है, किलोग्राम का क्या होता है ग्राम, मीटर का क्या होता है टाइम का सेकंड। और सुनो ये वेलोसिटी क्या होता है, कैसा क्वांटिटी, वेक्टर। तो मोमेंटम क्या होगा, वेक्टर। क्योंकि फॉर्मूला में वेलोसिटी है ना, इसे वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। वो आराम से लिखते हैं, पूरा एकदम डिटेल बना के लिख देते हैं भाई। ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब वो किसी केस में, मतलब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है मतलब मोमेंटम जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बाबू। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव। आप कुछ वो रियल लाइफ एग्जांपल लिख देते हैं, जो तुमको 50.4 पहले बताया मैंने कि मोमेंटम का रियल लाइफ एग्जांपल क्या होता है। रियल लाइफ एग्जांपल वही होता है, याद रखना आज के बाद तुम क्रिकेट के मैच में हाथ को क्यों पीछे करते थे, मोमेंटम को जीरो होने में लग रहा था टाइम, अचानक से बॉल हाथ में चिपक गया तो तुरंत चिपका मोमेंटम। उस केस में तो जितना कम टाइम में बॉल चिपकेगा उतना जल्दी मोमेंटम जीरो हो गया। तो हाथ इतना जो पीछे किया ना ऐसे, इतना दूर का जो टाइम लगा थोड़ा सा, उसने हाथ को बचा दिया। याद रखना कैचिंग ऑफ ए क्रिकेट बॉल मोमेंटम एप्लीकेशन है। बोले कुछ और पूरा लिख देते हैं सर पूरा मोमेंटम का एप्लीकेशन। अभी कौन सा एप्लीकेशन, रियल लाइफ। वो रियल लाइफ एग्जांपल सुनोगे ना, मतलब क्रिकेट का एग्जांपल क्यों लिया मैंने, इससे क्या हो तुम कभी क्रिकेट खेलोगे ना कभी जिंदगी में, तो बार बार याद आएगा बॉल कैच करने को मोमेंटम यूज कर रहे हो, कहीं भूलोगे नहीं उस सीजन में। बैडमिंटन तो न्यूटन का लॉ तो हर जगह लगता है, तो तुम बैडमिंटन खेल रहे हो वहां भी न्यूटन क्यों नहीं लगेगा। लॉ क्या कहता है न्यूटन का, मान लो फॉर एग्जांपल तुम किसने स्मैश मारा, सुनो स्मैश मारा, तुमने स्मैश तुम्हारी तरफ आया, तो तुम उसको जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक दोबारा वापस जाएगा। न्यूटन का लॉ हर जगह है भाई। और याद रखना, इसलिए ये सब्जेक्ट ऐसा है ना, अगर ऐसे कोई पढ़ेगा ना किताबी नॉलेज के बियॉन्ड, बिना अंडरलाइन के, लगे कितना अच्छा सब्जेक्ट है। अगर गलती से अंडरलाइन कर लिए स्कूल में, सर आ गए अंडरलाइन करो, ये करो, तुम्हारा कि चैप्टर खराब हो गया, तुम्हारा बेस खराब कर दिए। और सुनो और एग्जांपल, लॉन्ग जंप, हाई जंप। और ये क्यों बोल रहा हूं मैं, लॉन्ग जंप हाई जंप होता है, वहां जो लिखा होता है वहां गिरता है मिट्टी बालू मोमेंटम के लिए। और सुनो बाबू, किसी को तोड़ोगे मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम समझ गए, बहुत वो न्यूटन वगैरह कुछ अथवा थ्योरेटिकल चीज लिख रहा होगा आज।
इस पर का सवाल बनाना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट बताया, ऐसा सिस्टम जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। वर्ल्ड में मान लो तुम कुछ चीनी खरीदे, यहाँ तुम किसी कंट्री में तुमको पौंड बोल रहा है, किसी में फुट बोल की, किसी किसी में अलग ग्राम है, लेकिन ऐसा ही पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। तो ये कहानी हो गया मोमेंटम का। आज हम तुमको थ्योरी लिखा न्यूमेरिकल सिखाना। अब एक फेमस लॉ है न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, इस पर न्यूमेरिकल बनता है। वो अगर स्टेटमेंट बोलूं मैं तुमको ना, अगर तुम ऐसा रटवा दो दिमाग बिल्कुल नहीं जाएगा। स्टेटमेंट क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड टेक्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या बोला मैंने, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। The rate of change of momentum of a body directly proportional to force applied in text plain direction of force। ये किताबी नॉलेज में मिलता है। अब रियल नॉलेज क्या होता है तुमको बताता हूँ, कैसे समझना है। तो लिख लो, बताते तुमको कैसे समझना है भाई। ये तुमको बोला है मैंने स्टेटमेंट ना, हर किताब में यही छपता है। स्कूल की एग्जाम पता है, वो न्यूटन का सेकंड लॉ आता है लिखने को, अगर कोई बच्चा रटने जाएगा तो भूल जाएगा। बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है, सुनो। हाँ, और सुनो, सेकंड लॉ मेरे साथ मत लिखना। तो पहले तुमको जो मैं जितना बड़ा स्टेटमेंट बोला है ना, उस स्टेटमेंट को एकदम तुमको बेसिक से याद करा देते हैं। कैसे मैंने बोल दिया, तो किसी सुना होगा F इक्वल टू एम ए होता है, सुने? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, उसका प्रूफ आता है, इसी से कर देंगे प्रूफ। तो पहले तुम दो लिखो, पहले वो लिखता देता हूँ किताबी नॉलेज हो, और आंसर लिखो। देखो पहले तुम्हारे सामने जो किताब सब में छपते हो, मैं भी लॉ नहीं बताऊंगा बुक पर छपता है वही लॉ लिखूंगा, लेकिन उसको सिंपल तुमको दिखाओ, तुमको याद कैसे करते हैं। पहले किताब का नॉलेज लिख देते हैं जो किताब में छपता है, अब फिर तुमको दिखाएंगे कैसे याद करते हैं बच्चा समझ के। तो किताब में ऐसे लिखा होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब फिर तुम बताऊंगा तुम याद कैसे करोगे। मेरे पास याद करने का तरीका है, दो वर्ड से याद करा देंगे। वो अभी के बस डिफिनेशन लिखो, वैसा बताते हैं कैसे याद करना, तुम लिखो ना बस। तुम बस लिख के बैठ जाना, वो मेरे साथ बताते हैं कैसे याद करना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बस लिख लो, बताते स्टेटमेंट कैसे याद करो, लिख के बैठ जाओ बस। तो पैनिक मत हो, याद रखो तुमको प्योर कोई इंसान कंसेप्ट सिखा देगा भाई, तुम बस लिख के बैठ जाना मेरे साथ अभी। ये वाला डिफिनेशन किताब में रहता है। अब मैं तुमको ये बताऊंगा डिफिनेशन क्यों रहता है किताब में ऐसा। वो आराम से लिख लो, लिख के बस बैठ जाना। मुझे तुमको ये डिफिनेशन समझाना है, क्यों न्यूटन जी ने ऐसा बोला है अपनी जिंदगी में, इसका जवाब क्या है, और लिख लो, बताते हैं कैसे याद करोगे। वो समझा वो चीज जल्दी दिमाग में जाता है। इस बार चीजें तुमको सब चीजों को समझाना चाहता हूँ तुमको, मैं इसको रटने को नहीं दे रहा हूँ सीधा। मैं तुमको ये बताऊं कि बच्चा कैसे याद कर जाएगा समझ के। और जो लिख रहा लिख लो, मेरे पास इसको याद कर, इतना बड़ा स्टेटमेंट जो किताब है, इसको याद करने का एक तरीका है, दो वर्ड, दो वर्ड से याद कर सकता हूँ मैं, दो वर्ड से तुमको समझा सकता हूँ कैसे याद करना है, दो वर्ड बस लिख लिखो, बताता हूँ तो किताब में देखो तो ऐसा ही लिखा रहता है, और स्कूल के एग्जाम में खूब आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। फर्स्ट नहीं पूछता है, फर्स्ट आसान है, थर्ड भी आसान है, यही पूछता है। हाँ सुनो ना भाई तुमको,
कुछ चीज मेरे बता रहा हूँ समझ जाओगे ना, कभी किसी किसी जन्म में नहीं भूलोगे भाई। और सुनो कैसे याद किया, सुनो और सुनो, आराम से लिख के बता दो कैसे याद करना है। मैं तुमको ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ कि तुम्हारा जिंदगी भर याद रह जाए सब चीज, कभी रटना बंद। सुनो कैसे याद करेंगे, सुनो। और देखो याद करने का तरीका क्या है, लिखिए। और दोस्तों इतना बड़ा लिखा है ना, मैं बोलूंगा 2 वर्ड याद करना, याद हो जाएगा। याद हो कैसे? रेट मतलब होता है कोई चीज का टाइम के साथ बदलना। और तुम्हें बताए थे रेट मतलब टाइम के साथ चेंज होना। टाइम के साथ कौन बदल रहा है? मोमेंटम। देखो कैसे बनाऊंगा मैं शॉर्टकट तरीके से, लिख ली। देखो ये पता है सजा के क्या लिखे है एग्जाम में, तो यही लिखना है तुमको। देखो स्कूल के एग्जाम में यही लिखना है सजा के, तभी नंबर आएगा। लेकिन बताओ याद कैसे करोगे? तो होता है ऐसा नहीं कर सकते। और सुनो कैसे याद करना है। हो गया लो, हो गया। अब कहोगे मैंने क्या लिख दिया, यही मेरा लॉ है। सुनो ध्यान से क्या किया, सुनो कैसे याद करो। देखो बस सुनो, ओ मेरे साथ मत लिखना, सुनो कैसे याद करना है। रेट मतलब किसके साथ चेंज? टाइम का। चेंज मतलब देखो डेल्टा मतलब तुमको पहले सिखाया था, वो चेंज होता है। चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ट्रायंगल नहीं, वो चेंज है, डेल्टा है। सब लिख देना क्या होता है, डेल्टा मतलब चेंज। वो बहुत पहले ही बताते हैं, ध्यान सुनो। सुनो सुनो कैसे याद करना है। ये 2 वर्ड याद हो जाएगा तुमसे, ये पूरा लॉ याद है। सुनो कैसे 2 वर्ड कैसे याद करूंगा। देखो कैसे याद करूं, देखो रेट मतलब टाइम का, डेल्टा मतलब होता है चेंज। क्या लिखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये इसका मतलब क्या है? मोमेंट, ऐसे ही बोल सकते हो मोमेंटम का चेंज किसके साथ? टाइम के साथ। ये क्या साइन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के, फोर्स के। ठीक है आप सुनो, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स हो गया। दोनों का डायरेक्शन मैंने सेम दिया है, इसलिए टेक्स्ट में डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसको समझ कैसे याद कर रहा हूं मैं, बता रहा हूं कैसे याद कर, कैसे याद कर रहा हूं। ऐसे ही बोल सकते हो मोमेंटम का टाइम के साथ चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम। यही हो गया लॉ। तो ये वाला बात हुआ था, क्यों समझा रहा हूं मैं, ये वाला बात कोई बच्चा समझ जाएगा तो लॉ अपने से याद कर लेगा। ना तो किसी को बोला जाता है, स्कूल सर बोलते हैं कि स्कूल में याद करके आना, कभी नहीं रट सकते भाई तुम इसको। और थोड़ा बात समझ गए। अब सुनो, ये बता रहा हूं भाई, डेप्थ नॉलेज सिखा रहा हूं भाई तुमको। मैं स्कूल में कितनों फिजिक्स के सर होंगे, जमीन आसमान का अंतर है। सुनो वो बता दो फिर क्या किया, सुनो मेरे साथ मत लिखना। सुनो क्या करने वाला हूं मैं, सुनो क्या किया मैंने। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और सुनो कैसे बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। किस? पी फॉर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। बन गया लॉ। अब देखो कैसे इंग्लिश में याद करोगे। rate of change of momentum, rate of change of momentum is directly proportional to force and it takes place in same direction। हो गया लो फर्क। कुछ समझ में आ रहा है? चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, पढ़ो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन। ये इक्वल जो बोलना बोल दो। हाँ डायरेक्शन भी बोल सकते हो, इट टेक्स इन डायरेक्ट प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब सुनो, अब तुम छोटा सीखा है ना, अब एक फार्मूला बना के दिखाता हूं, सुनो बस सुनो। अब खाली मत लिखो, सुनो अब दोस्तों फार्मूला बनाया, सुनो ध्यान से। अब तुमको बताएं जब कभी न्यूमेरिकल बनवाना उस पर क्या कैसे बनता है फार्मूला। देखो फार्मूला स्कूल की किताब में दिया होता है F इज इक्वल टू ma डायरेक्ट, लेकिन मैं फार्मूला ला के दिखा दो फार्मूला आ कैसे जाता है। क्योंकि तुम अच्छा न्यूमेरिकल बनाओगे ना, तो न्यूमेरिकल फार्मूला पे नहीं बनता, न्यूमेरिकल बनता है कंट्रोल फॉर्मूला से। मत लिखना, सुनो वो जा रहा है प्रूफ करने। जो मेरे साथ कंसेप्ट सीख लो भाई। और सुनो थोड़ा देर मेरे साथ बोलते जा, लिखना मत। सुनो, तुम किसी भी स्कूल में पढ़ोगे, स्कूल में सुनोगे या कभी तुमने पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। लोग डायरेक्ट बोलता है, बताओ कैसे आएगा, सुन बताता हूँ कैसे फिजिक्स में न्यूटन ने कैसे बना दिया फार्मूला, सुन बताता हूँ कैसे। और देखते जाओ मेरे साथ, ये जो सिखा रहे हैं वो बहुत काम का चीज। देखो ये प्रोपोर्शनल साइन है, और देखो इस सब का मीनिंग देते हैं। वो एक चीज पता है वो, कभी आज तक कभी सुने हो प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है? के।
कोई कांस्टेंट आता है, जो नहीं जानते आपका कांस्टेंट के आता है, के कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर, ठीक हो, और मेरे साथ मत लिखना, सुनो, के है कांस्टेंट, कांस्टेंट आता है, याद रखना वो कांस्टेंट आता है। देखो ये के माना जाता है, उसकी वैल्यू फॉलो करो, क्या यहाँ जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1, और सुनो क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनते जाओ, इसका मतलब है इसको 1 कर दे के को, कितना आएगा वैल्यू, बोलते जाओ, एफ हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब होने क्या वाला है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे लाना है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वो क्या होगा, क्या करो, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब लोग क्या करते हैं, देखो तो टाइम को नहीं बदलना, सुनो ध्यान से, टाइम को नहीं बदलना है, देखो तो मोमेंटम, तो ये डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो जनरली किसी बॉडी का मास तो नहीं बदलता है, मतलब क्या बदल रहा है उसका, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगा u, फाइनल होगा v, तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, और सुनो कैसे लिखते हैं, सुनो, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मास m, और चेंज कैसे निकालते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं क्या, और सुनो कैसे लिखा, देखो m हो गया मास, v कौन सा वेलोसिटी होता है, फाइनल, ये कौन सा मोमेंटम हो गया, फाइनल, u कौन सा वेलोसिटी होता है, ये कौन सा मोमेंटम हो गया, इनिशियल, दोनों में क्या कॉमन है, m, वैसे लिख सकते हैं v माइनस u। वो डेल्टा टी मतलब क्या होता है, चेंज इन टाइम, मानो चेंज इन टाइम पूछे, मानो इनिशियल टाइम अगर 0 होता तो टाइम का चेंज क्या लिख सकते हैं, t माइनस 0, मतलब t लिख सकते हैं, और उसको अब रखते जा रहे हैं, और सुनो क्या कर, सुनो डेल्टा टी होता है चेंज इन टाइम। अब देखो, अब जैसे ही बॉडी चलना चालू करे, और यार तो बहुत तो बोला था मैंने, जब मोशन स्टार्ट होता है इनिशियल टाइम को 0 मानते हैं, 0 मतलब क्या, मान लो अभी से तुम पढ़ना स्टार्ट किए, ये तुम्हारा इनिशियल टाइम ओरिजिन है, कोई अभी के बाद देखोगे 1 घंटा के बाद क्या होगा, तो इनिशियल, अब देखो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम है t, इनिशियल टाइम है 0, तो टाइम कितना हो गया t, और इस वैल्यू को पुट कर दो ऊपर, डेल्टा p कितना आ रहा है, m v माइनस u, डेल्टा t की जगह कितना आ गया, t, देखो तो फॉर्मूला पूछा गया क्या, v माइनस u बाई t कौन होता था, बन गया फॉर्मूला। वो पता है तुम क्या इतना डिटेल सिखा रहा हूं भाई, तुम्हारा नॉलेज आ जाए, चिंता मत, तुमसे सब जो बनाया सब सुनेंगे, याद कराएंगे भाई तुमको, मैं तुमको चाहता हूँ किताबी नॉलेज से बियॉन्ड पढ़ो भाई। देखो तो ये एक्सेलरेशन होता है, आ गया फॉर्मूला फिजिकल डायनामिक्स, ऐसे आता है फिजिकल डायनामिक्स, तो तुम स्कूल में पढ़ते हो आज तक, इसमें वो न्यूमेरिकल आएगा, वो आराम से थोड़ा लिख लो, अथवा टाइम देते हैं तुमको, हाँ वैल्यू पुट किया है, लिख लो, इसको 60 सेकंड बना दिखा दे, एक और रास्ता है।